प्रेगनेंसीज में हमारे यहाँ ख़वातीन को रोका जाता है कि ये मत खाएं, वो मत खाएं, इससे बच्चा ज़ाया हो जाएगा। हमारी बहुत सारी बहनें बच्चा ज़ाया होने के अमल से गुजरती हैं। माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर ना होना या बच्चे का फौत हो जाना बच्चों में शरअ अमवात की ज़्यादती की वजह बन रही है। मदर को चिल्ले के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि 2 हमल के दौरान आपको स्पेसिंग के लिए क्या करना है। वो बच्चे जिनकी माए अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, उन बच्चों के भी आयरन रिजर्व्स कम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, I am Dr. Amber Ayaz, consultant gynecologist and obstetrician, and I am currently practicing in Mid City Hospital, Jail Road. हमारे यहाँ स्टिल पाकिस्तान में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की रेशो बहुत ज़्यादा है और माँ और बच्चे दोनों के अंदर शरअ अमवात बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम बहुत सारे हाई रिस्क पेशेंट्स को डील करते हैं जो कि बिल्कुल एंड पे हमें प्रेजेंट होते हैं और एट दैट टाइम या तो माँ मौत के दहाने पहुंच चुकी होती है या बच्चा। इसकी क्या वजह है? ये तो वो लोग हैं जो कि अभी हमें प्रेजेंट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, वो डील हो जाते हैं, रेस्क्यू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स की अनथक कोशिशों की वजह से माँ और बच्चे की जान बच जाती है या फिर दोनों में से कोई एक का लॉस हो जाता है। लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इसके बावजूद भी इन फैसिलिटी से महरूम हैं। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो देहात में रहती हैं या शहरों में रहती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शहरों में भी हर इलाके में यूनिफॉर्म हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस नहीं हैं। इवन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो भी उस लेवल के नहीं हैं जो कि प्रॉपर एंटीनेटल केयर दे सकें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से एंटीनेटल केयर या अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास बुकिंग विज़िट के लिए नहीं जाते। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो औरतें खुद डिले करती हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए और बुकिंग विज़िट कराने के लिए या अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए बुरा असर करेगा या टेस्ट करवाना या पेशाब या खून के टेस्ट करवाना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। सिमिलरली बहुत ही शुरू से प्रेगनेंसीज में हमारे यहाँ ख़वातीन को रोका जाता है कि ये मत खाएं, वो मत खाएं, इससे बच्चा ज़ाया हो जाएगा, ये गर्म है, ये ठंडा है। वो औरत जो कि ऑलरेडी 1 या 2 बच्चे पैदा कर चुकी होती है उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें मोस्टली कॉमन आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी है। जब स्टिल वो रिस्ट्रिक्टेड फूड लेती है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ जाती हैं जो कि फ़र्दर जाके आपके लिए कॉम्प्लिकेशन का बाइस बनती हैं। हमारी बहुत सारी बहनें प्रेगनेंसी के शुरू में मिसकैरेजेस से यानी कि बच्चा ज़ाया होने के अमल से गुजरती हैं और उसका ज़िम्मेदार भी ख़वातीन को ही समझा जाता है। अगर आप अर्ली बुकिंग विज़िट करवाएं तो आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल सकती हैं और उनको हल कर सकती हैं। जब ये प्रॉब्लम्स या डेफिशिएंसीज के साथ आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आप के टॉपिक के बैनर में एंटर हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर या शुगर का शिकार होती हैं या फिर अनीमिया जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को लेके आता है, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे की ग्रोथ। माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर ना होना या बच्चे का फौत हो जाना या फिर वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश होना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पेरीनेटल मोर्टेलिटी यानी कि बच्चों में शरअ अमवात की ज़्यादती की वजह बन रही हैं। अब ये तो बात हो गई एंटीनेटली। यही औरत जब लेबर के प्रोसेस में से गुज़रती है यानी कि ज़चकी के प्रोसेस में से गुज़रती है और उसके अंदर अगर ऑलरेडी खून की कमी है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से गुजर रही है, तो उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। प्री टर्म डिलीवरी की तो मैं बात कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ अगर बच्चे की ग्रोथ में कमी है या पानी कम है या फिर कोई और मसला आ रहा है तो सिजेरियन डिलीवरी पे चीज़ें एंड अप होती हैं जो कि माँ के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। सिमिलरली PPH यानी कि हमल ज़चकी के बाद ब्लीडिंग का होना जो कि अनीमिया की वजह, इसका एक रूट काज है अनीमिया, या फिर प्रॉपरली वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना होना जो कि इमीडिएट बच्चा पैदा होने के बाद दवाइयाँ दी जाती हैं माँ को ब्लीडिंग रोकने के लिए, अगर वो ना मिले और प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या किसी प्रॉपर सेटअप में उसकी डिलीवरी ना हो
تو بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے ماں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان ساری ڈیفیشنسیز کے ساتھ جب زچگی کے بعد ماں جو ہے پوسٹ نیٹل ٹائم میں یعنی اپنے چلے میں آتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں انفیکشن، بخار، بار بار خون کا پڑنا، بریسٹ فیڈنگ پراپرلی اسٹیبلش نہ ہونا اور خون کی کمی واقع ہونا۔ مدر کو چلے کے اندر بھی بہت ڈاکٹر سے ملنے کی اور بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے بریسٹ فیڈنگ اور دوسرا کانٹراسیپشن، یعنی کہ 2 حمل کے دوران آپ کو اسپیسنگ کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ پرابلمس کانٹراسیپشن کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی کانٹراسیپشن کے بارے میں علم رکھتا ہے تو اس کے طریقوں کو یوز نہ کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ بچہ جو انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن کا شکار ہوتا ہے ان یوٹرو، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جس کی نشو و نما رک چکی ہوتی ہے، پیدائش کے بعد بھی اس کے اندر پرابلمس آتی ہیں، جیسے کہ وہ بچے جن کی مائیں انیمیا یا آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہوتے ہیں، ان بچوں کے بھی آئرن ریزروز کم ہوتے ہیں اور بچوں کے اندر ارلی چائلڈہڈ میں انیمیا دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو بلڈ ٹرانسفیوژنس بھی کروانی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ ریکٹس یا بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ دیکھی گئی ہیں، جیسے کہ ریپیٹڈلی انفیکشن، نیمونیا، اور سملرلی بچے کے آئی کیو لیول اور کوگنیٹیو بیہیویئر پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ آج کل ہم ایک بہت زیادہ بیہیویئرل پرابلمس بچوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، آٹزم، یہ بھی ایک کامن وجہ ہے انیمیا کا یا ماں کے پیٹ کے اندر پراپر نیوٹریشن نہ ملنے کا۔ تھینک یو سو مچ۔